बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद-एहतराम बुजुर्गों और होटल में बैठे हुए अजीज नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हम सिर्फ 10 मिनट आपके कीमती 10 मिनट लेने के लिए आए। देखिए, आप जानते हैं कि अप्रैल 2025 में इस मुल्क की हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी की अलायंस वाली हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है तो पास कर लिया। जो एक्ट बनाया गया था वो कानून की शक्ल ले चुका है और उस पर राष्ट्रपति महोदया के साइन भी हो गए और वो अमल में लाया जा चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहला धोखा जो दिया गया वो ये दिया गया कि एक जो जेपीसी बनाई गई थी, जेपीसी का मतलब है जॉइंट पार्लियामेंट की भी राय मांगी गई थी। तो जेपीसी में जो जेपीसी के मेंबरान ने जो तजावीज दी थी बिल बनाते वक्त, तो उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया गया और अपनी मर्जी से एक ऐसा बिल बनाया गया जिसके बारे में हुकूमत कहे तो ये रही है कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए है, लेकिन इन्होंने इस बिल के जरिए मुसलमानों के हुकूक जो उनके बाप दादा ने दिए थे, जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे, जो जमीनें, जो जायदादें, उसको कब्जे में लेने का प्लान बनाया है इस बिल के जरिए। अब आइए और समझते हैं कि कैसे। देखिए, इसके अंदर मैं सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा मोटी मोटी, वैसे बहुत बड़ी बातें है उसके अंदर बहुत सारी। पहली बात तो यह है कि एक गलतफहमी में जो हम खुद भी है, खुद मुसलमान इस गलतफहमी में कि साहब मेरी कौन सी जायदाद है वक्फ बोर्ड की, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे मुसलमान सोचते होंगे ना, भाई मेरा थोड़ी क्या है। लेकिन हमारे अम्मी अब्बा बाप दादा जो दफन होते कब्रिस्तान में, तो फ्री में कब्रिस्तान में जाते हैं, वो जगह हमको फ्री में मिलती। वो किसी ने वक्फ की हुई जगह है, गंजे शहीदा का कब्रिस्तान, अरफात मस्जिद का कब्रिस्तान, छावनी का कब्रिस्तान, आजाद चौक का कब्रिस्तान, वो हमारे बाप दादा ने दिए थे करके हम फ्री में दफन होते। हमको सिर्फ कब्र खोदने वाले को पैसे देना पड़ते और कफन के पैसे देना पड़ते। बाकी वो जमीन जो हमको मिलती है 3/6 की, वो फ्री में मिलती, वो जमीन हमको फ्री में मिलती। और आज आबादी बढ़ने की वजह से मामला ये है कि जब खबरें खुद रही है तो उसके अंदर छेचे जो है तो स्केलेटन मिल रहे, ढांचे जो होते हैं मरने के बाद, बॉडी डिकम्पोज होने के बाद जो खोपड़ी और हड्डियां निकलती है, एक खबर में छेचे निकल रही, आबादी बढ़ रही। तो जो कब्रिस्तान हुकूमत ने हमको देना चाहिए था और उल्टा हमारे कब्रिस्तान छीनने का मंसूबा इस वक्त बिल के जरिए बनाया गया। अब कैसे? तो ये है कि उसके अंदर जो वक्फ बाय यूजर था, वक्फ बाय यूजर जो पहले कानून था, उसके अंदर ये था कि अगर एक जमीन है और वो जमीन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी का दावा नहीं है, और कई सालों से अगर वो मुसलमानों के यूज में है, चाहे वहां दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, अगर वो मुसलमानों के यूज में है तो उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो वक्फ बाय यूजर की जो मद है उसके तहत वो प्रोटेक्टेड थी, उसको तहफ्फुज हासिल था उसको। अब इन्होंने नए कानून में क्या किया, वक्फ बाय यूजर की जो तहफ्फुजात थे उसको हटा दिया गया। वक्फ बाय यूजर के तहत जो प्रोटेक्शन हासिल था उसको खत्म कर दिया। दूसरा काम यह किया कि अब वक्फ बोर्ड के अंदर जो गैर मुस्लिम भी रहेंगे, मुसलमानों को इस मुल्क का संविधान इसकी इजाजत देता है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर मजहब के मानने वाले को यह इजाजत है, वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, उसको अपने अपने बोर्ड बनाने की आजादी है। जैसा सिखों का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रहती है, जैसा अब ये राम मंदिर का कोई बोर्ड है, उसमें अगर कोई चाहे कि भाई शेरू हाजी साहब को इनको ले तो ले सकते, क्या वो नहीं ले सकते, वो उनका अधिकार है। उसी तरह हमारा अधिकार यह है कि वक्फ बोर्ड में, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, वो अधिकार छीना है इस हुकूमत ने, ये कहकर के अब इसमें हिंदू भी रहेगा। अब जब हिंदू कमेटी में रहेगा तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ रहता, करता धरता, वो भी बन सकता, क्योंकि कमेटी में आना चाहिए उसको।
उसके बाद इन्होंने ये किया कि पहले जो मामले चलते थे, पहले मामले कहाँ चलते थे? वक्फ ट्रिब्यूनल में। वक्फ ट्रिब्यूनल भी गवर्नमेंट का ही रहता था, लेकिन टीवी चैनल पे प्रोपेगेंडा ऐसा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमान जो है तो जो जमीन पे हाथ रखते थे उनकी हो जाती वक्फ बोर्ड के नाम। झूठ बात कही जा रही है। भाई वक्फ ट्रिब्यूनल रहता, वक्फ ट्रिब्यूनल में वो फैसले होते, वक्फ ट्रिब्यूनल में जो जज रहता वो, उसके अंदर एक शर्त थी कि माहिर कानूनदान मुसलमान होना, वो शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी। और उसके बाद भी ये था कि अगर वहां वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर किसी को फैसला मंजूर नहीं है तो अदालत में जा सकता हो। ऐसा नहीं था कि वक्फ बोर्ड ने खिलाफ में फैसला करा तो उसको मानना चाहिए। उसके पास ये रास्ता खुला, अगर कोई दिलीप है, बाड़ू है, पीटर है, जोसेफ है या कोई मुसलमान है, उसका झगड़ा है वक्फ बोर्ड से, तो अगर उसको ट्रिब्यूनल में फैसला मंजूर नहीं है तो वो अदालत में जा सकता है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उसको टीवी के जरिए कहा कि भाई जहां उंगली रख देते मुसलमान वो जमीन उनकी हो जाती है। हिंदू भाइयों को डराया जाता है मुसलमानों के नाम से। देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात है, दो पैमाने। सोफिया कुरैशी के खिलाफ एमपी के एक लीडर ने बहुत बुरी बात कहा, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, बहुत बुरी बात कही उन्होंने, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर केस करो, एफआईआर करो, उसके बाद भी नहीं हुआ। और एक प्रोफेसर अली खान है जिन्हें कोई ऐसी बुरी बात नहीं बोले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दो पैमाने, अगर कोई दूसरा जुर्म करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती, लेकिन अगर कोई मुसलमान के हाथ से हो जाए तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। तो ऐसी चीजें हो रही है मुल्क में। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो कौमें अपने आप को खुद बदलना नहीं चाहती, फिर अल्लाह ताला भी नहीं बदलता उनको, छोड़ देता है उनको उनके हाल पे। अगर हमारा रवैया ये रहा कि होने दो सीएए पास, होने दो ट्रिपल तलाक पास, हमको क्या करना है? ये तकरीर है, कॉर्नर मीटिंग में सुनेंगे, हम घर पे जाएंगे, सो जाएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे बाल बच्चों। हमें सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और जब हमारे उलमा इकराम, हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड हमको जब आवाज देगा, एक ऐसा हमारे अंदर एक ऐसी तरबियत होनी चाहिए, एक ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब हमारे बड़े हमको आवाज दे, हमारे उलमा इकराम। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम दीनी जमातों का एक प्लेटफॉर्म है। उसमें तबलीग जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस जमातें सब उसके अंदर है। न सिर्फ जमातें बल्कि बड़ी शख्सियत जो है मुसलमानों की, बड़े वकला है, बड़े जो है तो एमएलए है उसके अंदर, एमपी है, जो बड़ी बड़ी शख्सियत है वो भी उसके अंदर पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर है। हर रियासत का एक कोटा रहता, वहां से पर्सनल लॉ बोर्ड के उलमा इकराम मेंबर बन के जाते। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहता कि आप पहले जो है कोई भी अपनी जमीन वक्फ कर सकता था आराम से, अगर कोई इस्लाम कबूल कर लिया और वो ये चाह रहा है कि साहब मैं मस्जिद को दे दूं, तो नया कानून ये है कि 5 साल से मुसलमान रहना हो। अगर कोई बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापे में उसको अल्लाह ने हिदायत दी और उसके 2-4 दिन रह गए मरने के, साल 2 साल रह गया, तो ये शर्त रख दी कि 5 साल रहना उन्हें मुसलमान, 5 साल से, पिछले 5 साल से उसने मुसलमान रहना, तभी जाके बात मानी जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने बहुत मुख्तसर आपको बताई। फिर कलेक्टर को पूरे अख्तियार दे दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अगर चाहे तो कोई भी जमीन, 2 का झगड़ा है मिसाल के तौर पर, अगर समझो आजाद चौक के कब्रिस्तान पे गरवारे वाले ने डाल दिया, मिसाल दे रहा मैं, अगर केस डाल दिया कि साहब ये जमीन तो मैंने लिया था 1999 में और यहाँ पे कब्रिस्तान डाल दिया, मिसाल दे रहा मैं, तो अगर डाल दिया तो ये मैटर जाएगा कलेक्टर के पास। अब जो कंपनी वाला रहेगा कारपोरेट, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए रहेंगे और वो जमीन जो रहेंगी, तो अब आजाद चौक की जमीन हमको फायदा क्या दे रही? सिर्फ दफन होने का। हम पैसे थोड़ी लगा सकते हैं करोड़ों रुपए रिश्वत देने के लिए। लेकिन जो बिजनेसमैन रहेगा वो वहाँ मॉल खोलेगा, शॉपिंग, तो उसको मालूम है अगर मैं यहाँ पे कलेक्टर को अगर मैंने 50 लाख रुपए दिया या 1 करोड़ रुपए रिश्वत दिया तो ये 99 करोड़ की जमीन मेरे को मिल सकती, वो खर्चा भी करेंगे। तो रिश्वत का दरवाजा खोल दिया हुकूमत ने, कलेक्टर के लिए रिश्वत का बड़ा दरवाजा खोल दिया, करोड़ों रुपए की जमीन का फैसला करने वाला बना दिया उसको। वो चाहे तो किसी के नाम पे कर दे, सर्वे सर्वा बना दिया गया। तो ये जो है पिछले कानून के तहत जो तहफुजात हासिल थे, जो प्रोटेक्शन हासिल था,
और उसको नाम क्या दिया जा रहा है कि हम जो है तो इसके जरिए मुसलमानों की फलाह बहबूद करें। इसमें कोई शक नहीं कि खुद हमारी कोताहियां, खुद हमारे मुतवल्लियों की बेईमानियां, बहुत सारी जगह पे मुतवल्लियों ने, उनकी औलादों ने क्या किए, बदमाशियां की, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तरफ से गफलत हुई। लेकिन अब जो कानून आया है इसमें तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। आप देखिए कि जो मस्जिदों के अंदर कमरे होते हैं, तो गांव से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं 500 रुपए महीने से, 200 रुपए महीने से रूम मिलता हो। अब अगर वक्फ बोर्ड के तहत किसी मस्जिद का मसला हो गया तो बच्चों को फिर बड़े बड़े हॉस्टलों में जाना पड़ेगा, 3-3 हजार रुपए के रूम लेना पड़ेगा। तो साथियों, ये चंद बातें हैं, लेकिन इसका अहम मकसद जो आज का था मेरा कि 25 मई को आम खास मैदान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी जलसा है। आप लोगों ने पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर 15 मिनट अपने घरों की लाइट बंद की, अपनी होटलों की, अपनी दीवारों की अपनी लाइट बंद की ना आपने। तो आपको क्या करना है कि उस प्रोग्राम में आना है। बारिश का दिन है तो आप छतरी लेकर आइए, बारिश के दिन है तो छतरी लेके आइए आप, लेकिन इस प्रोग्राम में शामिल रहिए। अपने घर की खवातीन को भी मालूम रहना, हमारी खवातीन को भी लेकर आइए, उनके लिए पर्दे का अलग से बैठने का नज्म किया गया। तो शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे तक ये जलसा 25 तारीख को आम खास मैदान पे होगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने ये हैंडबिल नहीं लिया है, तो आपसे गुजारिश है कि ये लेकर जाइए। अपनी हमारी माएं बहनें, पर्दानशीन बहनें हैं, उनको घर पे ले जाकर ये दीजिए, और वो बहनें हमारी और जोशीली रहती। औरतों की कुर्बानियां इस्लाम में बहुत है। आप देखो, उनको सीए के टाइम, शाहीन बाग के टाइम, हर मुस्लिम बहनों ने आगे बढ़कर काम किया। तो आप उनको सिर्फ मैसेज पहुंचाइए। वो अपने चूल्हा चौकी में रहती है, लेकिन जब उनको इस्लाम की कॉल आती है, इससे पहले भी जब अल्लाह के रसूल के जमाने में जंगें हुई और पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन बहनों ने, उन साहबियात ने अपने जेवर ला कर रखे। आप देखिए, आप उनका जो जज्बा रहता, उनकी इज्जत करना सीखे, उनकी कदर करना सीखे। हमको पका के खिलाती है, ये सब चीजें करती है, तो एक उनकी इज्जत एहतराम भी कीजिए, उनको ये प्रोग्राम में जरूर लाइए। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावना।